हेलो स्टूडेंट, मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज पुनः एक नया वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं और ये वीडियो जो है ये है आपके क्लास 12th का। और क्लास 12th में जो हम लोग लेसन स्टडी कर रहे हैं वो लेसन आपका 3rd है, जिसका नेम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इस लेसन में मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको जो टॉपिक बताया था वो था क्वाइटस। क्वाइटस में मैंने आपको कैपिसिटेशन, इंसेमिनेशन, इजैकुलेशन यहाँ तक मैंने बता दिया था। और इसके बाद आज जो हम लोग टॉपिक स्टडी करेंगे वो होगा आपका पैसेज ऑफ स्पर्मेटोजोआ इन फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक होगा पैसेज ऑफ स्पर्मेटोजोआ इन फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट एंड ओवम स्पर्मेटोजोआ इंट्रैक्शन। ये दो टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि इससे प्रीवियस जो भी टॉपिक मैंने आपको बताया है वो बहुत ही अच्छे समझ में आ गया है। तो इसी आशा के साथ मैं टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं। और आज का हम लोग का फर्स्ट टॉपिक अभी मैंने बोला है वो क्या है बेटा, पैसेज ऑफ स्पर्मेटोजोआ इन फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। जो फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट होता है, जो फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट का मतलब जो भी ट्यूब होते हैं उस ट्यूब के थ्रू आपका जब स्पर्मेटोजोआ जाता है और जाकर किसके पास पहुंचता है, नियर टू दी ओवम। ये हम लोग को जानना है किस तरीके से जाता है, क्या होता है। तो चलिए हम लोग जाने। तो ड्यूरिंग क्वाइटस, आप लोग जानते हैं क्वाइटस के ड्यूरेशन में दी स्पर्मेटोजोआ दैट मीन्स सीमेन रिलीज इनसाइड दी फीमेल वेजाइना। फीमेल के वेजाइना में इजैकुलेट कर दिया जाता है और जैसे इजैकुलेट हो जाता है आफ्टर दिस द स्पर्मेटोजोआ एक्टिवली move from vagina to cervix, then from cervix to uterus and lastly reach in fallopian tube। ये बातें आप बताओगे। तो आप बताओगे ड्यूरिंग क्वाइटस semen release in female vagina from vagina स्पर्मेटोजोआ आप जानते हैं सीमेन क्या होता है और स्पर्मेटोजोआ क्या होता है। बेटा आपको क्लियर है सीमेन क्या होता है? तो मैंने बताया था ना कि जब स्पर्म रिलीज होता है तो स्पर्म के साथ केमिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं, जो सेमिनल वेसिकल, इसके बाद बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड और आपके इसके बाद आपका एपिडिडाइमिस, ये सभी जो मतलब जितने भी ग्लैंड्स होते हैं वहां से जो केमिकल रिलीज हुए होते हैं उनके साथ जब स्पर्म मिक्स हो जाता है तो आपका हो जाता है सीमेन। ये बातें आपको याद होगी ना कि सीमेन क्या होता है। सीमेन इज द क्लस्टर ऑफ स्पर्म्स with
chemicals that secreted from accessory gland of male genital organ। जो मेल जेनाइटल ऑर्गन होते हैं वहां पर, या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होते हैं उसके पास जो एसेसरी ग्लैंड होते हैं उनसे सीक्रेट केमिकल और स्पर्म्स के ग्रुप को हम सीमेन बोलते हैं, और यही फीमेल बॉडी में, फीमेल के वेजिना में रिलीज हो जाता है। अब वहां से ये जो भी क्लस्टर ऑफ स्पर्म्स होते हैं ये एक्टिवली मूव करने लगते हैं। तो वही मैं लिख रहा हूं, फ्रॉम वेजिना स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ मूव्स एक्टिवली, एक्टिवली, एक्टिवली बता लोगे ना, फ्रॉम वेजिना स्पर्मेटोजोआ मूव्स एक्टिवली in cervix, uterus, and lastly reaches or reach in the fallopian tube, फेलोपियन ट्यूब पहुंच जाते हैं। इस तरीके से आपका पैसेज आप स्पर्मेटोजोआ इन फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट कंप्लीट होता है। तो इसमें और भी बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, बहुत सारी एक्टिविटी होती है, बहुत कुछ होता है, वो मैं आगे लिखने जा रहा हूं। तो बताएंगे इसमें आगे ये भी बताएंगे, व्हेन स्पर्मेटोजोआ इंटर इन वेजिना, then the acidic medium occur due to this some spermatozoa become डाई। तो कुछ स्पर्मेटोजोआ जो होते हैं वो आपके डाई हो जाते हैं, क्योंकि जैसे ही वो आपके वेजिना में सीक्रेट होते हैं सीमेन के फॉर्म में, तो वहां पर ये स्पर्मेटोजोआ एसिडिक कंडीशन, एसिडिक इन्वायरमेंट वहां पर मिलता है, और उस एसिडिक इन्वायरमेंट, एसिडिक कंडीशन के कारण कुछ स्पर्मेटोजोआ जो होते हैं बेटा वहीं पर डाई कर जाते हैं, और जो बचते हैं वो एक्टिवली मूव करते हुए वो कहां पर जाते हैं बता चुका हूं, फेलोपियन ट्यूब में। ये बताओगे तो आप बताओगे द स्पीड ऑफ sperms is about 100 माइक्रोमीटर पर सेकेंड। और जो स्पर्म और स्पर्मेटोजोआ जो होते हैं इनका जो स्पीड होता है वो होता है आपका 100 माइक्रोन पर सेकेंड। तो इस स्पीड से ये जाते हैं, और ये जाने के बाद आपका अगला जो प्रोसेसेस होगा वो मैं अभी बताया था, ओवम स्पर्मेटोजोआ इंटरेक्शन। तो ये हो गया आपका टॉपिक कंप्लीट। इसमें आपको मैं रिवीजन के तौर पे फिर बता दे रहा हूं कि ड्यूरिंग क्वाइटस के ड्यूरेशन में सीमेन जो होता है उसको सीमेन रिलीज होता है फीमेल के वेजिना में, और वेजिना से स्पर्मेटोजोआ जो होता है
मूव करता है एक्टिवली इन सर्विक्स में मूव करता है एक्टिवली, उसके बाद यूटेरस में, और यूटेरस एंड लास्टली वो पहुंचता है फैलोपियन ट्यूब में। ये मेन प्रोसेस है, ठीक ना। इसके बाद आपका क्या होता है कि जब स्पर्मेटोजोआ इंटर करता है वेजिना में, उस टाइम क्या होता है वो बताया गया है। देन द एसिडिक मीडियम ऑकर ड्यू टू दिस, इस मीडियम के कारण सम स्पर्मेटोजोआ बिकम डाई, कुछ स्पर्मेटोजोआ जो होते हैं आपके डाई हो जाते हैं। इसके बाद बताया गया है कि तब स्पर्म की स्पीड क्या होती है जिससे कि वो जल्दी वहां से निकल जाए। तो स्पर्म की जो स्पीड है वो मूव करने की वो होती है 100 माइक्रोन मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से ये स्पर्म्स जो होते हैं मूव करते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको सभी बातें समझ में आ गई। तो अब आगे हम लोग जानेंगे आगे कौन सी एक्टिविटी होती है। तो चलिए आगे हम लोग जाने कौन सी एक्टिविटी होगी। तो नेक्स्ट जो स्टेज आएगा आपके फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन टॉपिक में, वो होगा ओवम स्पर्मेटो जोआ स्पर्मेटोजोआ इंट्रैक्शन तो आप बताओगे इसमें दिस प्रोसेस और इंट्रैक्शन occur in the fallopian tube, ये इंट्रैक्शन कहां पर होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है। आगे बताओगे व्हेन स्पर्मेटोजोआ reaches in fallopian tube, then one spermatozoan touch the ovum, that means यहां तक जो है उसको आप जानते हैं सेकेंडरी oocyte, जो ओवम हम बोल रहे हैं ये क्या है आपका सेकेंडरी oocyte, तक सेकेंडरी oocyte and then it transform in ovum. After this fertilization occur. Ampulla, isthmus, junction is the place where fertilization
fertilization occur or takes place। तो आप बताओगे इसमें क्या होता है? दिस प्रोसेस और इंटरेक्शन, यह जो इंटरेक्शन या प्रोसेस होता है ये कहां पर पाया जाता है? फेलोपियन ट्यूब में। जब स्पर्मेटोजोआ पहुंचता है फेलोपियन ट्यूब में, तब एक स्पर्मेटोजोअन उस स्पर्मेटोजोआ में से जो फास्ट मूव करता है, उनमें भी कंपटीशन होता है बेटा, और जो फास्ट मूव करता है, जो फास्टली पहुंच जाता है सेकेंडरी oocyte के पास, तो वो उसको टच करता है। और सेकेंडरी oocyte मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा oogenesis में कि आपका oogenesis होता है तो सेकेंडरी oocyte बनता है, ओवम पूरी तरह से बनता नहीं है, मैंने बताया था ना, वहीं से आप याद करिए। तो सेकेंडरी oocyte जो होता है तब किसमें ट्रांसफॉर्म हो जाता है? ओवम में, और उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है। और फर्टिलाइजेशन अगर कोई पूछ दे, अक्सर आपके नीट एग्जाम में आता है वेयर इज द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द फैलोपियन ट्यूब, तो आप आंसर देना एम्पुला इस्थमस जंक्शन इज द प्लेस वेयर फर्टिलाइजेशन अकर, वहीं पर फर्टिलाइजेशन होता है, पाया जाता है। ये आप बताओगे। तो अब हम लोग जानेंगे आपके इसके आगे क्या होता है। तो इसके लिए हम लोग को अब जानना होगा फर्टिलाइजेशन। तो चलिए फर्टिलाइजेशन को हम लोग जान रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, इसका फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन है भाई, फर्टिलाइजेशन मीन प्रोसेस है आपका। तो ये सब हेडिंग के रूप में हो जाएगा फर्टिलाइजेशन, ठीक ना। इंटरेक्शन होता है तो फर्टिलाइजेशन कैसे होता है? दी स्पर्मेटोजोअन release a chemical from acrosome hyaluronidase which remove follicles and a passage for through this spermatozoon और sperm head penetrate through this sperm head reach, पहले ये बताएंगे, reach near zona pellucida and penetrate lastly spermatozoon head enter in ovum cell
ovum cell and tail remain out। और टेल क्या हो जाता है, बाहर रह जाता है। और ओवम का हेड, स्पर्म का जो हेड होता है वो ओवम के सेल के अंदर इंटर कर जाता है। ओके बेटा, when one spermatozoon enter ovum cell, then the membrane of spermatozoon, the membrane of zona pellucida become rigid and close due to this no other sperm or spermatozoon enter। तो आप बताओगे, ये सभी बातें मैं बता रहा हूं, एक बार पढ़ दे रहा हूं बेटा। क्या मैंने बताया, देखो स्पर्मेटोजोन जो होते हैं रिलीज करते हैं एक केमिकल जब फर्टिलाइजेशन का टाइम होता है, जब फर्टिलाइजेशन होता है। सभी बातें तो हो गई, इंटरेक्शन के लिए एकदम पास आ गए। अब फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन का मतलब बताया गया कि फ्यूजन हो जाना मेल और फीमेल गेमिट का। और गेमिट का मतलब क्या कि मेल और फीमेल गेमिट में के न्यूक्लियस अब इंटर कर एक दूसरे से फ्यूज होंगे और जाइगोट बनेगा। तो इसलिए मैंने ये फर्टिलाइजेशन वर्ड यूज किया है बेटा। नहीं तो आप कहोगे सर जी आपने तो पहले लिखा है फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन, तो यहाँ पर मैंने इसलिए लिखा है। ये बातें आप बताओगे। ओके, तो क्या होता है, केमिकल सीक्रेट होता है एक्रोसोम से, जिसका नेम होता है आप जानते भी हाइलुरोनाइडेज। ये जो होता है रिमूव कर देता है फॉलिकल्स को। अगर बात करें, देखो तुम, अगर ये आपका ओवम हो गया, तो आप जानते हो कि इसके सराउंडिंग में आपकी कोरोना रेडिएटा की लेयर है जो फॉलिकल से मेडअप है। तो इस स्ट्रक्चर से ओवम स्पर्म को और स्पर्मेटोजोन को एंट्री करना है। तो उसलिए ये जो एक्रोसोमल रीजन होता है ये इसका रप्चर हो जाता है, इसकी मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है और कुछ केमिकल्स रिलीज हो जाते हैं। ये केमिकल्स क्या करते हैं, इन केमिकल के कारण एक आपका पैसेज बन जाता है। इनके रिमूव होने से एक पैसेज बन जाता है। ये पैसेज बन गया बेटा, ये पैसेज बन गया। और इस पैसेज के थ्रू आपका स्पर्मेटोजोन टच करेगा आपके ओवम के मेम्ब्रेन को, जिसका नेम आप जानते हो, जेपी लिख दे रहा हूं, जोना पेलुसिडा। और उसके बाद ये मेम्ब्रेन थोड़ी सी ओपन होगी और उसके बाद स्पर्म का हेड जो होगा ये एंट्री कर जाएगा और टेल जो होगा वो आपका रिमेन रह जाएगा। और ये वॉल जो होगी ये पूरी तरह से आपका क्लोज हो जाएगी और रिजिड हो जाएगी, जिससे कि अनदर जो स्पर्म है वो एंट्री न कर पाए, ऐसा होता है। ओके बेटा, और जब ये रिजिड और नॉन परमेएबल हो जाएगी अदर के लिए, उसके बाद आपका इन दोनों का फ्यूजन होगा, मतलब इनके न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा और आपके जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। यही सब बातें मैंने आपको बताई है। तो देखिए यहाँ तक मैंने आपको बता दिया कि रिमूव करते हैं फॉलिकल को और पैसेज जो होता है एंड पैसेज फॉर्म और पैसेज का फॉर्म करते हैं थ्रू दिस। इस पैसेज के थ्रू स्पर्मेटोजोआ जो होता है, स्पर्मेटोजोआ का हेड रीच करता है नियर टू द जोना पेलुसिडा के पास जाता है, एकदम बता रहा हूं वही। और एंड पेनिट्रेट
और पेनिट्रेट करता है और लास्टली स्पर्मेटोजोवन का हेड जो होता है वो इंटर कर जाता है ओवम के सेल में और टेल जो होता है वो आउट रह जाता है। व्हेन वन स्पर्मेटोजोवन, देखिए एक स्पर्मेटोजोवन जैसे एंट्री करता है ओवम के सेल में, उसके बाद देन तब जो मेम्ब्रेन होता है जोना पेनिसुला का वो बिकम रिजिड एंड क्लोज, बंद हो जाता है, रिजिड हो जाता है। ड्यू टू दिस, इसके कारण नो अदर स्पर्मेटोजोवन इंटर, कोई अदर स्पर्मेटोजोवन इंटर नहीं करता है, ये बातें बताओगे। और इसके बाद आपके मेल गेमेट्स के का जो स्पर्म का जो हेड इंटर किया उसका न्यूक्लियस एंड फीमेल गेमेट का जो न्यूक्लियस है बोथ आर फ्यूज टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे से फ्यूज होते हैं एंड डिप्लॉयड जाइगोट सेल इज फॉर्म। तो बता सकते हैं एंड लास्टली इसमें लिख सकते हैं एंड लास्टली sperm nucleus and ovum nucleus fuse to each other and form diploid zygote सेल और एक डिप्लॉयड जाइगोट सेल का फॉर्मेशन करते हैं। दिस इज इंक्लूडेड इन फर्टिलाइजेशन। तो इस तरीके से ये प्रोसेस आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम लोग को नेक्स्ट जो जानेंगे वो हमारा टॉपिक है क्लीवेज, दैट मीन्स जाइगोट टू एम्ब्रियो। अब जाइगोट से एम्ब्रियो बनने के प्रोसेस को हम लोग स्टडी करेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, तो आगे का जो टॉपिक है वो आपका है क्लीवेज। तो कुछ मैं उसके बारे में बता दूं आपको। ये क्लीवेज क्या होता है, क्लीवेज कैसे होता है, ये मैं आपको बता दे रहा हूं। क्लीवेज, तो क्लीवेज में क्या होता है आप बताएंगे। इन दिस प्रोसेस सिंगल सेल जाइगोट divide and form multicellular structure। ओके बेटा, तो इस प्रोसेस में आप बताओगे इन दिस प्रोसेस सिंगल सेल जाइगोट, जो सिंगल सेल जाइगोट होता है वो डिवाइड करता है और फॉर्म करता है मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर को, और इस मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्लीवेज। यहां तक क्लियर हो गया। और बताएंगे द मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर is called मॉरुला। जो मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर होता है उसको हम किस नेम से जानते हैं, मॉरुला के नेम से जानते हैं। और यह मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर जो मॉरुला होता है इट इज मेड अप ऑफ 8 to 16 सेल्स। ये 8 to 16 सेल्स से बना होता है। ये बातें आप बताओगे और ये भी बताओगे
इसमें शुरू में ही लिखना था, यहां लिख दे रहा हूं। क्लीवेज प्रोसेस स्टार्ट आफ्टर 24 hours of फर्टिलाइजेशन। ये जो क्लीवेज का प्रोसेस होता है ये स्टार्ट होता है आफ्टर 24 आवर्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। ये बातें आप बताओगे जरूर। तो यहां तक क्लियर हो गया आप लोग को। अब यही जो मॉर्ला है, मॉर्ला स्ट्रक्चर, ये अब कन्वर्ट होगा आपके ब्लास्टोसिस्ट स्ट्रक्चर में। इसमें कन्वर्ट होगा ब्लास्टोसिस्ट स्ट्रक्चर में। तो मॉर्ला तक बनने का जो प्रोसेस होता है ये आपका नियर अबाउट 6 डेज लग जाता है ये होने में। और जो भी सेल्स बनते हैं मॉर्ला बनने में, जाइगोट सेल से, उनको हम ब्लास्टोमियर्स बोलते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? ब्लास्टोमियर्स। और जो क्लीवेज होता है वो आपका होता है होलोब्लास्टिक। किस टाइप का होता है? होलोब्लास्टिक। होलोब्लास्टिक का मतलब होता है कि जो जाइगोट की सेल होती है ये कंप्लीटली 2 सेल में आपकी डिवाइड हो जाती है। तो ये आप बताओगे। होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है और ये जो सेल्स बनते हैं क्लीवेज के ड्यूरेशन में उनको हम लोग ब्लास्टोमियर्स बोलते हैं। ये भी बातें आप याद रखोगे। तो यहां तक क्लियर हो गया। और ये कितने डे में होता है पूरा मॉर्ला का फॉर्मेशन? तो आप बताओगे नियर अबाउट 6 डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के 6 डेज में आपके मॉर्ला का फॉर्मेशन होता है। ये बातें आप बताओगे। इसके बाद आपका होगा ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन।